स्वागत है सभी का हिमाचल गुरुजी के एक और एपिसोड में। दोस्तों इस लॉकडाउन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में सेटअप बन चुके हैं, उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं पा रही है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर लॉकडाउन कब तक चलेगा, पेपर कब होंगे, एग्जामिनेशन कब होंगे। तो आज ऐसे ही 10 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं तथा उनके सॉल्यूशन भी आपके सामने लेके आया हूं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन कब तक रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख तक तो पहले ही है, 17 तारीख तक तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इससे आगे की अवधि लॉकडाउन 4 की वो अभी कुछ एक नई शर्तों के साथ ही खुल पाएगा, लेकिन वो कब तक रहेगा इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रायोरिटी में नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद देगी तथा गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश भी खुद देगी कि नई शर्तें आखिरकार कौन सी होंगी, किन शर्तों के कारण ही हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन खुलेगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा कि नहीं खुलेगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जिले रेड जोन, ऑरेंज जोन तथा ग्रीन जोन में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रेड जोन में अभी तक कोई भी नहीं है। ऑरेंज जोन तथा ग्रीन जोन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड होगी जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल पीडीएफ है। कि उससे पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन से जिले ऑरेंज जोन में है, ग्रीन जोन में है। रेड जोन में अभी तक कोई भी नहीं है। अगर कोई केस आता भी है तब भी उसको अभी तक ऑरेंज जोन में ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बिलासपुर में 2 केस पकड़े गए थे अभी कुछ दिन पहले, उसको भी ऑरेंज जोन में नहीं डाला गया क्योंकि वो बाहर से आने वाले ड्राइवर थे। जैसे वो बाहर से आए थे तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था, सैंपल लिए गए थे और उसके बाद उनके अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो ऑरेंज जोन में आ गया है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल्स कब तक खुलेंगे। 31 मई तक तो आप भूल ही जाओ, 31 मई तक खुलेंगे, लेकिन इसके बाद अभी तक गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइन नहीं है। अभी आपने न्यूज पढ़ी है 31 तारीख और 18 तारीख की, 18 जून 31 मई, ये दोनों की दोनों डेटें अभी तक कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुई है। जब तक कैबिनेट में अप्रूव नहीं होती तब तक उसको माना नहीं जा सकता। तो कैबिनेट जो है वो आज की 13 तारीख को बैठेगी, तो लास्ट में मतलब शाम के टाइम तक पता चल जाएगा कब तक छुट्टियां हैं और कब जैसे चलेंगे, नई नीति क्या होगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कॉलेज कब तक खुलेंगे। तो कॉलेज का और स्कूल का, इन दोनों का अभी तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्टैम्प होती है वो अभी तक नहीं लगी हुई है उस कागज के ऊपर जिस कागज में छुट्टियां बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू पास कहां से लें। मैक्सिमम के माइंड में ये चीज आ रही होगी कि डीसी ऑफिस में जाएं और वहां पे कर्फ्यू पास ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनलाइन ही एक वेबसाइट है। ऑनलाइन वेबसाइट के लिए आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा, आपने गूगल के ऊपर जाना है, आप चाहे मोबाइल फोन के ऊपर जाइए, तो मोबाइल फोन के ऊपर जाकर के आपने सीधा लिखना है हिमाचल प्रदेश या फिर HP कोविड पास, तो उसके ऊपर पहला नंबर आपका आ जाएगा जो कि पास का होगा। वहां पे आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि विद इन स्टेट आपने जाना है कि आउटसाइड ऑफ द स्टेट जाना है। साथ में आपके फोन के ऊपर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन होनी चाहिए, वो भी अगर आपने डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन इसका कोई भी एजेंडा नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास होना चाहिए कि आप जा क्यों रहे हैं। अगर इससे भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पास रीजन और आपको पता नहीं है कि ऑनलाइन कैसे करना है, तो आप हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर पुलिस स्टेशन में कॉल कर सकते हैं। तो 6वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तथा हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन अब कब होंगे। जिनकी वैकेंसीज ओपन हो चुकी थी, फॉर्म भी अप्लाई कर दिए हैं लेकिन टेस्ट नहीं हो पाया है, तो उस टेस्ट को अब कब होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जून जुलाई तक कोई भी टेस्ट नहीं होगा। जब तक स्कूल्स नहीं खुलेंगे तो टेस्ट कहाँ होंगे, जैसे स्कूल खुलेंगे वैसे ही टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। 7वां क्वेश्चन ये है कि आने वाली भर्तियां हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तथा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कब होंगी। दोस्तों इसके बारे में तो अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का भी अभी पिछला साल क्लोज नहीं हो पाया है, बजट उसका क्लोज नहीं हो पाया है, नया बजट इशू होने में भी टाइम है, तो नई भर्तियों का अभी तक कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं दिया गया है कि कब जैसे होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक भी भर्तियां नहीं हो पाई हैं तो अगले साल तक वो फ्लड, जहां पे 4 लाख स्टूडेंट एग्जामिनेशन देता था वहीं अब 4 का 8 लाख देगा। तो ये कंपटीशन ज्यादा बढ़ चुका है, तो दोस्तों इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों 8वां क्वेश्चन, क्या हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए पास की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आपके पास पास है तो आप एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं। अदरवाइज आप अपने ही जिले में, जो कि टाइमिंग दी गई है आपके पास, सुबह 9 से लेकर के 5 बजे तक या 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक या सुबह 7 से लेकर के 7 बजे तक, या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो मार्केट ओपन होने का टाइम है उसी ही टाइम में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में घूम सकते हैं, लेकिन दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि 7
बजे से शाम के 7 बजे तक है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग दी गई है आपके पास 9 बजे से 5 बजे तक आपकी दुकानें खुली हैं, तभी आप उसी के बीच में ही जा सकते हैं बिना कर्फ्यू पास से। दोस्तों 9वां क्वेश्चन ये है कि अगर अपने ही जिले में जाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि दूसरे जिले में जाने का, तो इस बार अपने ही जिले में अगर जा सकते हैं तो किस टाइम जा सकते हैं? तो सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक का टाइमिंग नहीं है। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो टाइमिंग हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग दी गई है। सुबह 8 से लेकर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट की 12 बजे तक है। तो आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में देखना पड़ेगा कि हाँ जी, मेरी डिस्ट्रिक्ट में कब जैसे टाइमिंग छूट दी गई है कि मैं बाहर जा सकता हूँ, सामान ले सकता हूँ, सब्जियां ले सकता हूँ, उसी टाइम ही आप बाहर जा सकते हैं। एसेंशियल सामान लेकर के आना ही है, तभी आप घर से बाहर निकलें, अदरवाइज बाहर ना निकलें। आपकी हेल्थ ही आपकी वेल्थ है। दोस्तों 10वां क्वेश्चन, क्या हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग का टाइमिंग क्या होगी? अगर प्रोडक्ट डिलीवर होना है तो किस टाइम होगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर तथा फ्लिपकार्ट के ऊपर। ग्रीन जोन में आने वाली डिस्ट्रिक्ट्स में अमेजोन मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड कर देता है, लेकिन ऑरेंज जोन में आने वाली डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ एक सर्विसेज रोक दी गई हैं, उनको नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, तथा रेड जोन में तो टोटली ही बैन है। लेकिन फ्लिपकार्ट अभी तक कोई भी डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, लेकिन अमेजोन जरूर कर पा रहा है। ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, संडे को भी आपका सामान पहुंच सकता है, लेकिन वो भी उसकी भी टाइमिंग है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी टाइमिंग में छूट दी गई है उसी टाइम में डिलीवर होगा। और डिलीवर नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी है, साइन नहीं होंगे आपके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना हिमाचल गुरुजी चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।